I have this one notebook. मेरे पास ये वाली नोटबुक है. I have that one dictionary. मेरे पास वो वाली डिक्शनरी है. ये चैप्टर में बोल रही है, तुम्हें चैप्टर में बोलना जरूरी नहीं है, हमने चैप्टर में नहीं बोला, ठीक है. सेकंड वन इज माय मदर. दूसरी वाली मेरी मम्मी है. जो दूसरी वाली दूसरे नंबर पे खड़ी ना, वो है मेरी मम्मी. इसने किसी को बताया. सेकंड वन इज माय मदर. फर्स्ट वन इज माय बड़ी मौसी. ये चाहता तो ऐसे भी कर. फर्स्ट वन इज माय बड़ी मौसी, सेकंड वन इज माय मदर. पहले नंबर पे जो खड़ी है ना, पहले वाली, वो बड़ी बड़ी मौसी, और ये दूसरे नंबर पे जो आई हैव दिस मार्क. अच्छा, तुम चैप्टर की नहीं बोला बेटा. दैट वन, ये वाली वाला. This one tiles so. Come again. This one tiles so. चैप्टर में जाता है तो फिर पूरा चैप्टर चाहिए यार. उसमें कोई चैप्टर यूज नहीं किया. तुम चैप्टर में जा रहे हो तो पूरे चैप्टर रखो, नहीं तो आधा अधूरा नहीं. This one again. This one. Green one is his pen, red one is my pen. अब हमने चैप्टर में हरा वाला उसका पेन है, लाल वाला मेरा. चलो इसी चैप्टर को ले लेते कम से कम. White one shoes is mine. White one shoes are mine. White वाले shoes मेरे हैं. और एक और बताओ, दो बता. Tripod is yours. Tripod आपका. बिल्कुल अलग अलग चीजें, कुछ भी ले सकते हो. हमें लग रहा था दूसरे नंबर पे भी वो शूज लेगी कॉम्बिनेशन के लिए कि व्हाइट वन शूज आर माइन एंड ग्रीन वन शूज आर हिज, लेकिन उसने ट्राइपॉड ले लिया. Blue one sari is mine and red one sari is my sister-in-law's. Blue one साड़ी ले ली है, blue वाली साड़ी ले ली है और red वाली साड़ी मेरी भाभी की है. This one is my bag. ये मेरा bag है. That one is. वन का तो हिंदी कहीं आ ही नहीं हमारे. ये वाली मेरी मेरा bag. अब वाला मेरा bag. That one is my chair. That one is your chair. ये वाली chair आपकी. ये वाली कैसे होगी? दैट ये वाली chair आपकी. वो वाली थोड़ी होगी. Black one is my white and white one is. इसकी बता दो क्या है? किसी की बता. ऐसे भी बोल सकते हो व्हाइट वन इज नॉट माइन, ऐसा भी बोल सकते हो. एक और बता दो.
पाँच मिनट लगेंगे। बस 5 मिनट के लिए भी एक्सपीरियंस 10 मिनट से कम की नहीं मुझे एक्सपीरियंस। बोलेंगे तो समझ में आएगा। पैसा प्रिपेयर नहीं किया। और अगर इंजीनियर को रिसर्च में डालना तो वो काम भी हो गया अच्छे से काम की भी चलेगी। मैं बात नहीं बोला था तो ज़्यादा की टाइम नहीं 15 मिनट तुमने कृष्णा पे बोला नहीं एक बार और मेरी And you are ब्रेक you are in education. गुड मॉर्निंग हमारे पास नो सर This one is mine, and other is my friend. Other one is my friend. यह मेरी है और दूसरी मेरे दोस्त की। बच्चों ओपन योर प्रेजेंट परफेक्ट है। तुम भी बना दो बेटा एक उधर से अंजलि। This house, my friends, nice. So, this one my chair. That one is your chair. This one is My pen. and this one is That बोलो this one is green। this one is green. ये वालो हरो है। ये वाले हरो है। This one is red। This one is red. जो वालो लाल है। जो वाले लाल है। फर्स्ट सेंटेंस है ना। सेकंड Yes. व्हाट इज फर्स्ट? मैंने ये पिक्चर पहले ही देख ली है लास्ट। I have already seen this movie. सेकंड इज आप समझ गए हैं। आप समझ गए। Have you written, guys? Yes, sir, we have written. Anjali, have you written? Yes, sir. You have. Sorry. No, sir. I have written this that sentence. Who has to make this sentence? I have to make this. First name. This sentence is related to an affirmative sentence. This sentence is related to present perfect tense. It is an affirmative बेटा ये sentence. हाँ Firstly, I will take the subject and the subject is you. Thereafter, I will take the helping verb and the helping verb is have. Later on, I will take the lastly I will take the third form of the verb बच्चे and the third form of the verb is ध्यान दीजिए तुम कितने अलर्ट हो गए हो। इतनी सी भी गलती होती है फट से सारी बोल देते। जबकि अंजलि को समझ में नहीं आया वो तो लोग काइटली सारी बोले। एक सेकंड के लिए तो हमें भी नहीं आया। बोला अच्छा तो सही तो बना रही थी। कुछ सारी बोला है
बाद में समझ में आया कि कंजंक्शन गलत लगा दिया है, तीन ही तो लेटर है उसमें। Lastly, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is understood. UNDERSTOOD. लीवर तो कहीं लिखवाई। What should be the verb for समझना? The verb for samajhna should be understand. What should be the second form of understand? The second form of understand should be understood. अंडर तक तो वही रहेगा और स्टैंड की स्पेलिंग बदल जाती है। Yes, वो तुम जानते हो, खड़े होने के लिए भी स्टैंड बोलते ना टीचर, स्टैंड अप। तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? understood. हाँ। देखो हम इतनी मेहनत करके हिंदी लिखते हैं, उसके बावजूद तुम देखना इनमें से कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, कंजूसी करते हैं, का करते हैं, आलस करते हैं, पता नहीं, और बाद में फिर उच्चारण गलत करते हैं। जैसे वो क्या पता नहीं क्या बोला था मैडम, बार बार सुना रहे थे, कुछ भी गलत था तो वो बार बार सुधार रही थी। What should be the third form of understand? The third form of understand should be understood. और इसलिए हम बोलते हैं कि तुम पूरी स्पेलिंग लिखा करो ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो, दोबारा लिखो। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक साथ है तो एक बार अंडरस्टूड और लिख लो, और कभी चूक जाओ हम आगे बढ़ जाए तो ये रिकॉर्डिंग है उसमें से देख लो। Write down one more sentence in present perfect. क्या आप समझ गए हैं? देख लो बेटा, यहाँ आके देख लो। क्या लिखा बच्चों? क्या आप समझ गए हैं? क्वेश्चन मार्क लगाए कि फुल स्टॉप मार दिया? ईमानदारी से बताओ, माँ कसम खा के किस किसने फुल स्टॉप लगा दिया? सर पूर्ण विराम सर, क्वेश्चन मार्क मेरी आदत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना। देखो बीइंग अ टीचर तो भाई तो आदत होती है, ये बच्चे हैं जो बच्चों को तो फट से फुल स्टॉप। हम इसको ब्लू कलर से लिख रहे हैं। एक बार प्रश्न बोलना बच्चों, क्या आप समझ गए हैं? अंजलि ब्लू कलर से लिखे तो दिखता है कि नहीं? एक्चुअली हमें अभी थोड़ा सा प्रक्रिया में चेंज लाना है, उसके लिए एक बढ़ई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कारपेंटर, उसकी जरूरत पड़ेगी। या फिर हमारा एक स्टूडेंट सुबह के बैच में आता है जो कि बिजली का काम करता है, तो एक ड्रिलर होता है, ड्रिलर का यस सर, बिजली से तो उससे छेद हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए तो जो बाहर ग्रीन बोर्ड रखा है उसको इस तरफ लगा ले, क्योंकि इसको यहाँ से निकलवाना थोड़ा सा ये
चले से भी मेरा है, तो पूरा अपना फेसिंग चेंज हो जाएगा और ग्रीन बोर्ड की विजिबिलिटी अच्छी है, स्पेशली इसमें। हाँ, तुम लोगों को तो साफ दिखता है, लेकिन इसमें जो है हम दूसरा कोई कलर यूज करते तो इनको, हालांकि इनको हम सब बता चुके हैं कि ये देखो ऐसा 2 बार करो तो इतना पास आ जाता है कि फट से सब कुछ दिखता है, लेकिन पता नहीं ये लोग कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। इतना जूम हो जाता है, बिल्कुल एक एक लेटर आप देखिए। अच्छा ऐप बनाए हैं, तो पूरा लिख के देते हैं, सब नीचे लिखा हुआ आता है, अगर आप ऑन कर लो तो एवरीथिंग कम्स हियर। ज़ूम और गूगल मीट दोनों के हम लोगों ने पढ़ाया है। एक कोविड गूगल मीट दोनों। चलो तो हम इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं। Who has to make this I have to sentence? make this sentence. Sir, I have made this sentence. I will try. एक मिनट रुकना बेटा। हमें याद नहीं है कितने महीने हो गए, तुम निराश अपसेट नहीं हो। यहाँ ये जो दीदी ने आज बोला है ना, इनको कम से कम 4 से 5 महीने हो गए, पहली बार इन्होंने बोला, कभी नहीं बोला। तो अब बनती है, इतनी तो बनती है ना। ओके, गो अहेड। I have to make this sentence. This sentence related to present perfect. जोर से बोलना पड़ेगा तो। Sorry. हाँ, I have to make this sentence. This sentence is related to present perfect tense, and it is an intro. Sir, WH. वो इनके लिए ताली तो बजाएगी। तुमने हिम्मत की उसके लिए, वेरी गुड। अब तुम Sir, I have to make this sentence. हाँ, यहाँ से बोलना सीखो। This sentence is related to present perfect tense. It is an affirmative sentence. Sorry, inverted sentence. 2 सवाल। Yes, sir. बेटा कैसे पहचाना आपने कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? इसमें वाक्य के पहले क्या लगा है? कंप्लीट। इसमें वाक्य के पहले क्या लगा है? तुम जान रहे हो कि हम जानबूझ के पूछ रहे हैं 2 बार? नहीं मालूम, ताकि उनको अच्छे से सुनाई दे, इसलिए हम हर चीज 2 बार करवा रहे हैं। कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड है? इसमें वाक्य के पहले क्या लगा है? कि क्या लगा है? तो इस क्या के लिए अपन सबसे पहले व्हाट लगाते हैं ना? Yes, sir. नहीं, तुम जवाब तो सही दो, हर बात में यस नहीं मिला। नहीं देते सर, वो अपन 3 उंगली का है। हाँ, तो इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए, बल्कि इधर आ जाओ। अब उनको दिखा के बताओ। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के आगे रख दो तो इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है। अब तुम बोलते जाओ, उनको देखना चाहिए कि तुम बना रहे हो। Firstly, I will take the helping verb and the helping verb is have. एक मिनट रुकना, देख रहे बेटा, एक चीज अपन ने उठा के ये आगे रखी। Later on, I will take the subject and the subject is you. And lastly, I will take the helping, for third form of the verb, and third form of the verb is understood. Sorry.
And the third form of the verb is understood. And lastly, will we put question mark. Same round. Yes, Have you ma'am. understood? Yes, I have understood. Sorry for sorry. क्या आप समझ गए? Have you understood? Yes, I have understood. क्या आप समझ गए? हाँ मैं समझ गई. Excuse me, have you understood? Yes, I have understood. क्या आप समझ गए हैं? हाँ, मैं समझ गया. Excuse me. Yes, Have you understood? yes, I have understood. क्या आप समझ गए? हाँ मैं समझ गई. Excuse me. Have you understood? Yes, I have understood. क्या आप समझ रहे हैं? हाँ मैं समझ गई. एक मिनट इधर आना बेटा. तुम इससे फिर से पूछ ले. इतना सा बच्चा है, देखो, देख लो. Have you understood? Yes, I have understood. क्या आप समझ गए हैं? हाँ मैं समझ गया हूँ. अब हमसे पूछ लो. Have you understood? Yes, I have. You understand? Sorry. Yes. वो बड़ा है, वो खूब बड़ा है, इससे इतना बड़ा है, लेकिन वो Yes, you have. Sorry. Yes, have. Sorry. Have you understood? Yes, yes, I have understood. क्या आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया. नहीं होता. Have you understood? Yes, I have understood. क्या आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया. अब इधर आओ और दीदी से. दीदी, एक नाम लेना पड़ेगा. यहाँ दो दीदी, अंजलि दीदी. अंजलि दीदी, Yes, have you understood? yes, I have understood. क्या आप समझ गए हैं? हाँ मैं समझ गई हूँ. नेहा, नेहा, अरे have you understood? वो सामने गुलाबी कलर की इतना बढ़िया सूट पहने बैठे हैं. पता नहीं इसको क्या होता है, सामने देख रहा है आदमी, फिर भी जब तक वो हाँ ना बोले ये आगे नहीं बढ़ती. वो दिख रही है. Come again, Anjali ji. Have you understood? Yes, Anjali ji, I have understood. क्या आप समझ गए हो? हाँ मैं समझ गई हूँ. क्या आप समझ Sorry. क्या आप समझ गई हैं? हाँ मैं समझ गई हूँ. Who is rest? तुम खड़े हो जाओ या वहीं से जोर से बोल लो. बोल दो एक बार आगे. I am rest. Have you understood? Yes, I have understood. क्या आप समझ गए हैं? हाँ मैं समझ गई. अब बच्चों, तुम लोग को अजीब लगेगा जो हम बताने जा रहे हैं. ये पुरानपंथी सेंटेंस हो चुका है. आजकल कोई इंग्लिश मीडियम वाले इसको नहीं, न ये वर्ड यूज करते. इसकी जगह जो सेंटेंस आया है वो हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं. और आप भी बिना कंजूसी के ऐसे लिखना. हालांकि आपके पास उसके नीचे जगह नहीं होगी तो आप इसके नीचे. सर बाजू. हाँ तो था ये किसने सुना? Yes. ये 1 2 3 4 5 6. अरे तुमने भी सुना है? इतने छोटे बच्चे ने भी सुना है. बोलते भी हैं सर बढ़िया. नहीं. अब बच्चों होता क्या है,
टीचर इसमें से 2-3 शब्द खा जाते हैं, वो खाली लिख कर पूछते हैं गॉट इट। Got it. Yes, got it. तो टीचर लोगों को खाना अलाउड रहता है ठीक है, तो वो सब्जेक्ट भी खा जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी खा जाते हैं। तो अब अपन इसका रियल इंग्लिश करते हैं। अब इसमें ये लगाना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, तो एक ऑब्जेक्ट इसमें जरूरी होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन हमने लिख दिया। इसमें इट नाम का ऑब्जेक्ट हमें लगाना है। पूछना पहले सिंपल राउंड के Have you got it? Yes, of course. I have got it. क्या आप समझ रहे हैं? Excuse me. Have you got it? Yes, I have got it. Have you got it? हाँ, मैं समझ गई हूँ. Excuse me, have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझ गए हैं? हाँ, मैं समझ गया। Excuse me, you have got it? Sorry. Have you got it? Yes, why not? I have got it. क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं समझ गया हूँ। Have you got it? Yes, I have you got it. Sorry. Have got it. क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, वो समझ गया। बेटा गलती करना पाप नहीं है, नदी किनारे सांप नहीं है. Have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। Have you got it? Yes. अब बेटा वो उच्चारण हम पहले कभी नहीं किया। Have you got it? Sorry. तो ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है? चलने दो, धीरे धीरे Yes, I have got it. क्या आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। बस उसको एक चीज बता देते हैं कि इसका उच्चारण It's the fault time. गोट, और इसका अर्थ होता है बकरा या बकरी। अगर आप गोट बोलते हैं तो फिर वो बकरी हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी। इसलिए ये हमारा जो हिस्सा है, यहाँ से इसको बोलना पड़ता है गॉट गॉट गॉट। मैं अरे वो 2 बच्चे पता नहीं उन्होंने क्यों आना बंद कर दिया, मस्त माहौल खींचे हुए थे यार। निखिल. हाँ, निखिल और उसका कजन, विनायक. हाँ, दोनों अच्छे. बस माहौल। ये भी पहले उस करता था, आजकल इसने भी इसको कम कर दिया। सौरभ. हाँ? आयुष. नहीं, ये भी वो भी करता, वो लंबा लड़का भी करता था, ये भी करता था। विनायक. सबसे ज्यादा यही करता था अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। अब अपन इसमें जरा डबल क्वेश्चनिंग करते हैं। व्हाट्स योर नेम? आयुष, हैव यू गॉट इट? Yes, of course, I have got it. आयुष, क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल नहीं समझ में आया। What have you got? काल्पनिक उत्तर देना है, कोई भी सिचुएशन सोचो। I have got it. आपको क्या समझ में आया? यहाँ जो कुछ चला वो समझ में आ गया। अब 2 सवाल हमसे कौन करेगा, हमें यही का उत्तर दें। Have you got it? Yes, I have got it. What have you got it? I have got that understood is not used nowadays. What is used nowadays? क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, मेरे को समझ में आ गया है। आपको क्या समझ में आ गया? मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि आजकल अंडरस्टूड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि गॉट का प्रयोग होता है। ये काल्पनिक उत्तर दे दिया। एक और सरल सा उत्तर दे, कौन पूछेगा? चलो, अरे इनने 2 बार हाथ उठाया, चलो तुम। Have you got it? Yes, I have got it. What have you got it? I have got that Reena is better than Tina. आप क्या समझ गए हैं? मेरे को ये समझ में आ गया है कि रीना जो है टीना से ज्यादा अच्छी है।
सिंपल आंसर दे दिया। अब आपको शुरुआत करनी, तो तुम क्वेश्चन करोगे क्या कि तुम करोगे? आंसर नहीं। क्योंकि उसने तो आंसर दे दिया है, तुम कर लो। Have you got it? Yes, of course, I have got it. हाँ बिल्कुल मैं समझ गई। What have you got it? I ये have उसमें इट लगाना अच्छा नहीं है। What have you got? What have you got? I got that he is good for nothing. आप क्या समझ गए? मैं समझ गई हूँ कि वो किसी में अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं है। वो भी ठीक है, वो अपने आप को सही है। Have you got it? Yes, I have got it. What have you got? एक मिनट एक काम करें, Yes. इससे हर बार हिंदी भी कर, फिर से पूछो। Have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझ गए हैं? हाँ मैं समझ गया। What have you got? I have got it. Sorry. तुम आ जाओ इधर, थोड़ी देर के लिए। Have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझ गए हैं? Now मैं समझ गई। What have you got? Samsung is better than iPhone. No, sorry, iPhone is better than Samsung. आप क्या समझ गए हैं? मैं ये समझ गया हूँ कि iPhone Samsung से ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी सोच सकते हो बेटा, बस इमेजिनेशन होना चाहिए, कुछ भी आंसर दे सकते। Have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझ गए? हाँ मैं समझ गई। What you Sorry. what have you got it? What? I have got that he is the best student in my class. आप क्या समझ रहे हैं? मैं समझ गई हूँ कि वह मेरी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। Excuse me, have you got it? Yes, have. Sorry. कोई बात नहीं। Have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझते हैं? Sorry. हाँ, इसका भी सॉरी। Object is issue. Have you got it? Yes, I have got it. क्या आप समझ गए हैं? हाँ मैं समझ गया। What have you got? I have got English is better than Hindi. Sorry. मुझे जबरदस्ती लगा के खराब कर दिया। अच्छा English is better than Hindi. आप क्या समझ गए? मैं समझ गया इंग्लिश हिंदी से अच्छी है। Have you got it? Yes, I have got it. What have you got it? तुम लोग के लिए हिंदी जरूरी है क्योंकि तुम लोग ये बार बार गलती कर रहे हैं, इसलिए जरा हिंदी करो। आप क्या समझ गए? हाँ, यही तो मैं Come on, with English. Have you got it? Yes, I have got it. Complete the process. आप क्या समझ गए? तुम पूछो क्या क्या आप समझ गए? हाँ मैं समझ गया। What have you got? I have got Android phone better than keypad. Sorry. Come on. I have got Android phone better than keypad. चैप्टर ये वो वीडियो नहीं देखोगे तो बेटा बहुत जैसे हम बोले माय नेम आशीष, आई इंग्लिश टीचर, यू स्टूडेंट, शी मैडम,
What is this? small boy. This flowers. Sir, I was speaking. अब बेटा आज स्थिति देखो ना जरा। Yeah, so it is. तुम्हारी फुल तैयारी है तो हम करा सकते। एक्चुअली तुम्हारी तो ऑलरेडी हो भी गई है ना, और सेम देना है। सर वो वाले नहीं, फर्स्ट स्पीच है। अच्छा हाँ, तुमने वही तो बोल रहे हैं ना सर, फर्स्ट स्पीच उसकी नहीं हुई है, वो ये बोल रहा है। सर की तुम्हारी नहीं हुई है? नो सर, फर्स्ट स्पीच सर 3 लोग की बस में थी, मेरी, आयुष की और सामने की। अभी 6:43 हुए, इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए। चलो तुम्हें स्पीच के लिए बुला ले। एक सेंटेंस लिखवा के फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और, अभी तुम्हारा पेज खुला ही हुआ है ना, एक आगे का सेंटेंस लिख लो, ताकि ये इनका जो कंफ्यूजन है ना बहुत जम के है, उनको भी हो सकता है, इनको भी वो दूर हो जाए। हमें ये यहाँ पे हम लिखते हैं आपने क्या अब हमें ये मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मिक्स ना हो जाए। ये सेंटेंस लिख लो, कल बनाएंगे। और इसके पहले कि हम बाकी चीजें मिटाएं, एक बार हरे कलर का पेन का और यूज कर देते हैं। वहां क्या कहाँ पे है, और यहाँ क्या, तुम चाहो तो तुम भी ऐसा निशान लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास हरा पेन हो, जो पेन हो उसी से लगा सकते हो अपने लिए, कि भैया क्या का स्थान इधर से इधर हुआ और सेंटेंस का प्रकार बदल जाता है। और हर जगह क्या देखने के साथ व्हाट नहीं लगता है, इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या देखने के साथ व्हाट नहीं लगेगा। इसमें कहीं दूर दूर तक व्हाट नहीं लगा, लेकिन क्या सबसे पहले दिख रहा है। अब इस पे अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमें सब ये मिटाना है उनकी स्पीच। ठीक है, should I erase the word? Yes, sir. Erase, please. Have you written? Yes, sir. We have written. कब से बोलते आ रहे हैं तुम लोग? टेंस भले अभी दिया है, पर कल परसों। Should I erase these sentences? Yes, sir. Erase. Yes, I use this sentence. Should I erase these also? Yes, sir. You should erase. Yeah, you should read those sentences. क्या मैं ये वाले भी मिटा दूं? हाँ, सर. हम ये वाले मिटा दें. सर आप बता दीजिए। Should I erase the last one? Yes, sir. You should erase the last one. क्या मैं आखिरी वाला मिटा दूं? Yes, sir. हम ये वाला. हाँ सर आप आखिरी वाला ही मिटा दीजिए। पहली स्पीच बच्चों इंट्रो स्पीच होती है, और उसको 10 मिनट तक बढ़ाने के लिए आपको अपने परिवार के बहुत सारे सदस्यों के बारे में बताना होता है। अभी वो बताने जा रहे हैं। 6:46 हुए हैं, कम से कम वो 15 मिनट अपने उनके पास है, तो वो अपनी स्पीच देंगे। तुम इसको कभी भी देख सकते हो, पूरा रिकॉर्ड होगी, अच्छे से सुनो और बढ़िया हाइट बिल्कुल सही है। अगर तुम थोड़ा आगे या पीछे अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो सकते हो, बिल्कुल यहाँ खड़े होगे तो अच्छा रहेगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट, व्हाट इज योर नेम? आई वुड लाइक टू इनवाइट So hello guys,
Hello. How are you all? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. And you? First of all, thank you, Jasa, and you all for giving me this golden opportunity to introduce myself in front of you. It's my pleasure. This is Krish. I'm 15. My zodiac sign is Gemini. My zodiac sign is Gemini. My blood group is B negative. I like to play cricket and listening music. I am from Jaipur and people also call the city of marvels. In Jaipur, I am from Mother Teresa Nagar. Uh, I am presently doing 10th standard from Samdade Public School and and I am also pursuing spoken English classes with Jhasar to increase my English spoken and confidence level. I am self-motivated person. I love making friends, and here also I have many friends. I'm very funny type of person. Uh, my strength is I am so toxic, and my weakness is I am quick tempered. Uh, quick tempered, and I wanna be a businessman. My short-term goal is to pass 10th class with higher percentage, and my long-term goal is to uh, help everyone and increase their happiness level. Uh, okay, let's talk about my favorite things and persons. I love red color, and my favorite flower is red rose. My favorite indoor game is Free Fire, and my favorite outdoor game is cricket. My favorite athlete is Rohit Sharma. My favorite actor is Tom Holland, and my favorite actress is Zendaya. And my favorite movie is Avengers Endgame. And my favorite singer is Arjit Singh. And my favorite song is तुम मेरे दिल खिले. Uh, and my favorite place is Maldives, and my dream place is Kedarnath, and definitely I want to go there one day. My favorite bike is Kawasaki Ninja H2. My favorite car is Lamborghini Sian. Okay, let's talk about my family. I belong to joint family. I have 9 members in my family. First of all, my grandpa name is Mr. Ram Manohar Gupta. He is 63. Uh, he is 63. His zodiac sign is Libra. Uh, Libra. He is a self-employed person. He is the head of my family, and he is also my good friend. His hobbies are watching cricket match and playing with kids. Second one is uh, my grandma, and her name is Mrs. Late Shakuntala Gupta. She is no more. When she passed, she is just 52. She was an apple of my eye, and she, uh, she was so caring. Yes. Third one is my father, and his name is Mr. Shiv Kumar Gupta. He is 40. He is his zodiac sign is Aquarius. His blood group is B negative, and he is outstanding for me. His hobbies are uh, watching action movies and cracking jokes.
Fourth one is my mother, and her name is Mrs. Mamta Gupta. She is 38, and her zodiac sign is Leo. She is housemaker, as well as she owns a boutique. And when I was in trouble, she always helps me, and she owns every type of skills to handle me. And her hobbies are cooking and fashion designing. Fifth one is my sister, and her name is Ashok Gupta. She is 18. Her zodiac sign is Gemini. She is studying in Shri Ram Group of Institute, and her blood group is B positive. Her hobbies are listening music and sketching. Sixth one is my younger chacha, and his name is Mr. Santosh Gupta. He is 38. Uh, he is 38. His zodiac sign is Capricorn. He is self-employed. Uh, he is self-employed. He is very simple. His zodiac sign is his hobbies are watching mobile and so on. Seventh one is my chachi, and her name is Mrs. Varsha Gupta. She is 30, and her zodiac sign is Taurus. And her zodiac sign is Taurus, and her hobbies are cooking and so on. Eighth one is my younger cousin, and his name is Vansh Gupta. He is one. His zodiac sign is Taurus. His zodiac sign is Taurus. He is very cute. His hobbies are playing with kids. Ninth one is my younger chacha, and his name is Mr. Rajneesh Gupta. He is 35. His zodiac sign is Libra. His zodiac sign is Libra. He is my favorite one. His hobbies are earning knowledge and comprehending good things. Last one, me only. They all are my family members. Let's talk about my friend circle. I have one best friend and 3 good friends. I have lots of friends, but I have one best friend and 2 good friends. And my best friend name is Ayush Jadar, and my good friends' names are Anshoni, Shreyansh Namdev, and Kartik Sahu. Thank you. That's all about me. बहुत बढ़िया। हम इसका रिजल्ट बाद में बताएंगे तुम्हें। तो यहाँ अपन क्लास को विराम देते हैं, समय भी हो गया है, तुम्हारी स्पीच कर ले लेंगे। तुम लोग भी अपनी अपनी स्पीच तैयार करके रखो और
जब तुम बोलोगी तब तुम्हारी स्पीच कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस।